प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम हायर डेस्टिनी में चैप्टर 19 जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 19 पढ़ने वाले हैं। ऋतु जी, उनको वेलकम कीजिए सब लोग, एंड वी वेलकम अदर्स आल्सो whoever has joined today. Thank you so much. Over to ऋतु जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुबह दी ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो बांट सकें। वेल, इट्स इंटरेस्टिंग समटाइम्स। थैंक यू सिस्टर तारक आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। आज पहली बार सिस्टर तारक जो है यहाँ पे बोल रहे हैं, सो हम उनका धन्यवाद करते हैं। सो वेल, आइए अपनी लेसन की तरफ जाएं। आज छोटा सा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम उत्पत्ति उसके 19 अध्याय की कुछ आयतें जो छोड़ चुके थे उन पर जो है अध्ययन करेंगे। वेल, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह से इब्राहिम ने 18 अध्याय में जो है इंटरसीड किया सुदूम और गोमरा और लूत के लिए। परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि अगर 10 जन भी धर्मी हुए तो परमेश्वर जो है अ, इस जगह को नाश नहीं करेगा। पर जैसे ही दोनों फरिश्ते वहां पे पहुंचते हैं और किस तरह से जो है वो बिहेव करते हैं वहां के नागरिक, वो बहुत ही अहम बात थी देखने की कि सिर्फ खुदा और खुदा के दूत ही नहीं जो उन पर सजा का हुक्म देंगे, बल्कि उनके काम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने भी देखा कि वाकई अच्छे नहीं थे। और इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है लूत से कहा कि वो जाए, पर लूत जो है अपनी ओबीडियंस में जो है वो इतना अच्छा नहीं था। एवरी टाइम डिले करके या ये विनती करना कि मुझे पहाड़ों में नहीं, मुझे नीचे तराई में जाने दे, फिर भी खुदा उसको जो है पकड़ के बाहर निकालता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हमने देखा कि हर एक ने अपने अपने स्टैंड लिए। उसके दमादों ने सोचा ये मजाक कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी जो है प्रभु यीशु मसीह के इस फजल को, खुदा का फजल था कि खुदा सिर्फ लूत को नहीं बल्कि उसकी बेटियां और उसकी वाइफ और उसके होने वाले दमादों को भी जो है वो बचाने की उसने जो है कोशिश की। बट हम देखते हैं कि दामाद भी रह गए। उसकी पत्नी निकली तो सही, बट पीछे मुड़ के देखने से वो भी एक नमक का खंभा बन गई। और फिर लूत जो है और उसकी बेटियां जो है वो बच जाती हैं और परमेश्वर जो है आग और गंधक के साथ उस जगह को खत्म कर देता है। और आइए देखिए आगे, जो हम देख रहे थे कि 27 आयत से हम देखना शुरू करेंगे। और हमने ये भी देखा कि लूत की पत्नी के लिए यीशु मसीह ने भी बोला है, रिमेम्बर लॉट्स वाइफ। सो याद रखें कि अगर हमारे दिल प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, अगर हमारी चाल चलन उसकी ओबीडियंस के साथ नहीं होंगे, अगर हमारा दिल इस संसार के साथ होगा, तो याद रखें कि हम भी जो है इसी तरह से खत्म हो सकते हैं जैसे लूत की पत्नी जो है वो खत्म हुई। अब आगे देखते हैं 27वें वचन से। उत्पत्ति उसका 19 और उसका 27वां। मेरे साथ जो है सिस्टर सिमरन है जो हिंदी में पढ़ेंगे, और दूसरे सिस्टर जो है वो कोई और दूसरी आयत निकालनी पड़ी तो उसको निकालेंगे। और हम बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल से जो है इस कलाम को पढ़ रहे हैं, जो कि NSRV वर्जन है। और इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया है। हम जब पापी में थे खुदावंद, आप हमारे लिए मर गए। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बदले में
उस मौत को सहा है, और अपनी रास्तबाजी आपने हमें दी है ताकि हम अपना नंगापन छुपा सके। आप दयालु परमेश्वर हैं, आप माफ करने वाले हमारे खुदावंद हैं। हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ बातचीत करें, आप बोले और हम सब सुने। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द आपकी सच्चाई से भरा और आपकी आत्मा से भरा हो, और हमें ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए, आमीन। आमीन, आइए हम 27वां वचन जो है वो पढ़ेंगे। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को छोड़ गया जहां पर यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पर इब्राहिम अर्ली मॉर्निंग देख रहा है। वेल, इब्राहिम उस जगह को छोड़ के नहीं गया। दैट्स व्हाट ये वर्स जो है हमें बता रही है, कि वो वहीं पे खड़ा रहा जहां पर वो यीशु के साथ था। उसने इंटरसेशन खुदावन यीशु मसीह के साथ जो है वो कर रहा था उस जगह के लिए, और खास करके लूत के लिए। और वो तब तक नहीं वहां से हिला। इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं भी तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक कि खुदा न्याय ना कर दे, खुदा बदला ना दे दे, या खुदा हमारे प्रियजनों को बचा ना ले। सो इब्राहिम भोर में जो है वहीं पे खड़ा था जहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बातचीत कर रहा था। पर उसने क्या देखा कि सदोम और गोमरा की तरफ जब उसने ध्यान दिया, तो उसने देखा कि वो भस्म हो गया, एक फर्नेस की तरह जो है वो जल रहा था। इट्स बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये चीज देखें कि खुदा ने न्याय तो हमारा करना है, पर जिस जगह का, जिस धरती का न्याय अब करने वाला है, उस धरती में से हम लोग बचा लिए जाएं। और वो इसीलिए आ रहा है ताकि अपने लोगों को जो है वो बचा के लेकर जाए। दो फरिश्ते इसीलिए भेजे गए कि वो लूत और उसके परिवार को वहां से निकाल सके, और जब आग और गंधक आए तो वो लोग जो है वो बच जाए। एग्जैक्टली सिनेरियो तो सेम है जो हमने प्रकाशित वाक्य में भी जो है सीखा है, कि यीशु मसीह जो है अपने दूतों के साथ इस धरती पे आ रहे हैं, और दूत जो है हर जगह से उसके विश्वासियों को गैदर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इस धरती में जो है इस तरह से होगा कि टापू अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ पता नहीं लगेंगे कहाँ पर है, और उसकी उज्जवल ज्योति से जो विकेट है, जो हमने दूसरे तस्लोनियन उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा था, कि वो सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 16 के अध्याय में जो है 7वें कटोरे के गिरने पर जो है वो इस धरती को फिर दोबारा से भूडोल या विदाउट आकार जो है वो कर देगा। सो खुदा का पैटर्न सेम है। यहाँ पर भी दूत आकर जो है उन्हें गैदर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आग और गंधक की मतलब आग और गंधक जो है आ रही है और उस जगह को भस्म कर रही है। बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इब्राहिम भी वहीं पे खड़ा है। सो इब्राहिम अगर इंटरसेशन करने वाला है, तो यीशु हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं या हमारे लिए विनतियां करते हैं। और जब न्याय हो रहा है और बदला दिया जा रहा है, तो फरिश्तों के भेज के अपने लोगों को बचा रहा है, और ऊपर से आग और गंधक। सो एब्सोल्युटली नो चेंज इन इन गॉड्स एग्जीक्यूशन। खुदा के काम की जो है वो, जो मैं जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है या हमने न्यू टेस्टमेंट में पढ़ा है, एग्जैक्टली वही सेम सिनेरियो जो है मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। सो आइए देखिए 29 आयत। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। Amen.
सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसेशन कर रहे हैं, हमारे लिए विनती कर रहे हैं। तो पिता क्या कर रहा है? पिता भी यीशु मसीह की विनती को सुनकर हम पर दया कर रहे हैं। सो उसी तरह से हम किसी भी इंसान के लिए, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, हम उनके बदले में जब इंटरसेशन करते हैं तो खुदा उसको याद करता है, और फिर उसके बाद उन दुआओं के कारण जो है वो क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी जो है वो बच रही हैं। लूत में कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि खुदा उसे बचा लेता, पर क्योंकि लूत जो था खुदा यीशु मसीह को जानता था, इब्राहिम उसके लिए विनती कर रहा था, परमेश्वर जो है इब्राहिम को देखता हुआ उसको जो है बचा लेता है। चार दोस्त आए मरकुस उसके 2 अध्याय में, वो एक अधरंग के मारे अपने दोस्त को लेकर आए हैं। तो वहां पे भी क्या जिक्र आया है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। सो इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं जिनके लिए भी हम कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनके विश्वास को देखकर जिनके लिए प्रार्थना हो रही है उनको बचा सकता है। सो जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, यीशु के नाम से हम जब प्रार्थना करते हैं, तो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव आसमान की भाषा में, क्योंकि हम तो अभी जा नहीं सकते, हमारी प्रार्थनाएं जा सकती हैं। सो हमारी प्रार्थनाएं जब हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं तो क्या होता है, यीशु आमीन। आमीन होता है। यीशु मसीह जो है वो हमारे बदले में प्रार्थना करता है और पिता उससे स्मरण करके हमें माफ कर देता है। यस। इट्स द सेम थिंग। गॉस्पल चेंज नहीं हो रहा, गॉस्पल सेम ही है, जैसे हमारे टाइम में है वैसे ही लूत के टाइम में भी है। और इब्राहिम, मैं ये विश्वास करती हूँ, इब्राहिम इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझता था, और इब्राहिम यहाँ पर जो है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या हम अपने अजीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हमने वैसे इंटरसेशन की है जैसे इब्राहिम कर रहा है? जबकि 1844 से यीशु मसीह जो है कचहरी में बैठ गए हैं, किताबें खुल गई हैं, हमारे नाम भी पता नहीं कब आएंगे, हमारे बच्चों के नाम हमारे अजीजों के नाम कब आएंगे, पर क्या हम उनके लिए कंटिन्यूस विनती कर रहे हैं कि खुदा हमारे विश्वास को, हमारी प्रार्थना को देख के उन्हें बचा ले? यहाँ पर इब्राहिम है और दूसरी तरफ लूत है। दोनों की जिंदगी जो है, एक चर्च के लोग उसमें कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं, पर किसमें फिट होना चाह रहे हैं हम, वो हमें देखना है। सो आइए 30वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो लूत की जिंदगी को देखते हैं। लूत जो कि उसने तराई को चुना, उसने सोचा ये तो भाग्यधन लगता है, ये तो बहुत फ्लोरिश करेगा, मैं यहाँ पर किसी चीज की मुझे घटी नहीं होगी। परमेश्वर को छोड़कर उसने आउटर अपीयरेंस को, परमेश्वर से पूछा भी नहीं, आउटर अपीयरेंस को देखकर वो उस तरफ से उस तरफ जो है निकल गया है। जब फरिश्ते उसे बाहर निकाल रहे हैं, मैं नहीं जानती क्यों डिले कर रहा है, क्या चीजें बटोर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, आई हैव नो आइडिया, बाइबल साइलेंट, पर इतना पता है कि डिले कर रहा है। फिर परमेश्वर के दूतों ने कहा कि पहाड़ पे चला जा, पहाड़ पे नहीं जाना, उनसे विनती कर रहा है कि मुझे तराई में जाने दीजिए, मैं जल्दी वहां पे पहुंच जाऊं। हालांकि खुदा ने उस जगह को भी करना था खत्म, पर क्योंकि वो वहां जाना चाह रहा है, खुदा ने उस जगह को इसके कारण जो है वो छोड़ दिया। बट 30वें वचन में देखते हैं कि क्या करता है लूत। आइए पढ़िए फिर मेरे साथ। लू, फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि तो वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। ओके, सो अब जोर से डरने लगा, पहले प्यार कर रहा है फिर डरने लगा, यानी उसके डिसीजंस जितने भी बनाए गए हैं उसके डिसीजन में कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो उस चीज को जो है वो नहीं देख रहा, बल्कि चेंज हो रहा है। सो अल्टीमेटली जहां परमेश्वर कह रहा था वहीं उसने निर्णय लिया कि मुझे चले जाना चाहिए। और कहाँ पे रह रहे हैं? गुफाओं में जो है वो रह रहे हैं, उनके पास छत भी नहीं रही है। और 31 शायद,
तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए आ हम अपने पिता को दाक मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचा रखें। ओह गॉश। सो यहाँ पर जब ये खुदा ने कलाम लिखा है, यकीन जानिए ये हमारे लिए लिखा है ताकि हम इस कलाम से जो है वो बातें सीख सकें कि खुदा जो है वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि शुरू से ही वो कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है, और क्योंकि उसके व्यूज खुदा के व्यू के साथ एग्री नहीं किए हैं, उसके बच्चों पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि इतना बड़ा व्यभिचार जो उसकी बेटी ने सोच लिया, वो काबिले तारीफ नहीं है। पर यहाँ पर कंडमनेशन की बात आ रही है कि खुदा जो है उन्हें निकाल के लाया, और अभी भी जो है उनके जीवन में क्या है, बदलाव नहीं है। नहीं अगर है। आपको याद हो कुरिन्थियन की जब कलीसिया हम पढ़ रहे थे, पत्री को पढ़ रहे थे जो कलीसिया को लिखी गई है, तो वहां पर भी पहले कुरिन्थियन उसके 5 अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखता है कि तुम्हारे में क्या पाया गया है, व्यभिचार पाया गया है। आइए बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियन उसका 5 और उसका पहला वचन। जी। जी। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते, जैसे कि जिन्होंने खुदा पर विश्वास किया है, जिनके लिए खुदा के सामने प्रार्थना की गई है। अब यहाँ पर उनके बच्चों के जो लूत के बच्चों के जो सोच में आया, वहां से पता लगता है कि लूत जो था वो स्ट्रांग नहीं था। अगर लूत स्ट्रांग होता तो उसके बच्चों में भी थोड़ी सी शर्म हया जो है वो होती। कहीं ना कहीं लूत गिरा है आत्मिक रीति से, जिसके कारण उसके बच्चों में भी जो है वो गिरावट जो है वो आई है। हम सभी पापी हैं, हम सभी ने पाप किया है, पर सभी के पास यीशु मसीह है। सभी जो है वो पवित्र हो सकते हैं, सभी जो है खुदा की आत्मा से भर सकते हैं। पर क्यों कि लूत जो है उसकी बेटियों ने ऐसा सोचा, और इनफैक्ट सिर्फ सोचा ही नहीं, उन्होंने कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर कहा कि तुमने सुन रखा है कि व्यभिचार मत करो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने बुरी नजर से किसी स्त्री को देखा है, तुमने व्यभिचार कर दिया है। सो यहाँ पर सिर्फ देखा नहीं गया, सोचा भी गया है। किसके लिए? अपने ही बाप के लिए। और क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम गुफाओं में छुपे हुए हैं, यहाँ पे कोई आदमी नहीं आ सकता। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने खुदा की पावर को, पहला पाप ये। फिर उसके बाद खुदा के हुक्म को तोड़ने की जो है उन्होंने बात की। हम कई बार सोचते नहीं है, समझते नहीं है, पर हमें सेल्फ रियलाइजेशन करनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने कार्य किया है या सोचा है, क्या वो खुदा के हुक्म के अनुसार है या नहीं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रांग हो। सो इसका मतलब ना लूत का रिलेशनशिप खुदा के साथ इतना स्ट्रांग था, ना ही उसके बच्चों का। और जो गलतियां करता रहा है लूत, वैसे ही उनकी बेटियों ने भी गलती की है, अपने बाप को शराब पिलाने और फिर उसके साथ सोना, ताकि उनके औलाद हो सके या उनकी वंश जो है वो चल सके। आइए देखते हैं। पर एग्जैक्टली सॉरी, न्यू टेस्टामेंट में एना जो है वो भी एक औरत थी, और बाइबल में लिखा कि 84 इयर्स में वो थी। और कहां पर थी वो? उसका पति मर गया था, पर वो कहां पर थी? क्या उसने भी ऐसा ही किया कि अपने बाप की जो है शराब पिला के उससे बच्चा लिया? नहीं। नो।
वो पवित्र रही, वो उसने शादी भी नहीं की, वो खुदा के घर में आत्मा से भरी हुई विनतियां कर रही है लोगों के लिए। उसने ये चुना। पर यहाँ पर इन लड़कियों ने जो है वो क्या चुना? खुदा की रास्तबाजी नहीं, खुदा के रस्तों को नहीं, बल्कि शैतान के रस्तों को जो है वो चुन लिया। हम किसको चुन रहे हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हमारी भी स्थिति करंथियन की कलीसिया की तरह है कि हमारी भी चाह ऐसे होती है, या हमारी स्थिति जो है वो ऐना की तरह है जो खुदा के घर में बैठी है, ऐसी स्त्री जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया? इसीलिए पौलुस पहला करंथियन उसके 7 अध्याय में कह रहा है, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम क्या करो, तुम खुदा के लिए काम करो, तुम किसी के साथ शादी मत करो, तुम खुदा के लिए काम करो। पर अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके से फीलिंग्स के साथ तुम ओवरकम नहीं कर पा रहे हो तो शादी कर लो। सो ये भी शादी कर सकती थी, पर इन्होंने चुना कि अपने बाप के साथ जो है वो लेटे। सो आइए देखिए अगली आयत में क्या होता है। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचा रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि कब लेटी और कब उठ गई। या क्योंकि क्या हुआ? मदिरा पिलाई गई। सो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मदिरा पिए, या ड्रंकननेस जो है शब्द आया है, यानी मतवाले हो जाना, पी के मतवाले हो जाना, वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मतवाले बन के अपनी सेंसेस काबू में नहीं है, वो अपने डिसीजन राइट नहीं बना रहे हैं। उन्होंने अपने मोस्ट होली प्लेस को क्या कर लिया है? कंफ्यूज कर दिया है। उसमें की खुदा का रहना मुमकिन नहीं रहा। और फिर शैतान ने जो है कब्जा किया, और क्या किया कि जब उन्होंने पिला दी, उसे पता भी नहीं लगा कि उससे जो है वो पाप हो गया। और 34th वर्स। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसीलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। वेल, यहाँ पर जो है वेरी सैड, वेरी सैड, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की हुक्मों की जो है वो उल्लंघना की गई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब लोगों ने, इब्राहिम ने भी 2 शादियां की, दाऊद ने भी जो है वो 2 शादियां की, खुदा ने उनको कुछ नहीं कहा, तो हम भी जो है वो कर सकते हैं। वेल, खुदा ने हमें चॉइसेस दी हैं। खुदा आपको मना नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी शादियां कर ले, खुदा आपको रोकेगा भी नहीं। बट आप क्या खुदा के साथ उस रिलेशनशिप में दोबारा आ पाएंगे? इसीलिए मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो हमारे कांधों पर है ना। हम कोई भी डिसीजन क्यों ना लें, हम उसके अकाउंटेबल हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जो है वो फेस करेंगे। अब चाहे दाऊद ने भी गुनाह किया, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने पूरी जिंदगी फेस किए हैं। जो इज्जत, जो मान था, उसके एक ही गुनाह ने जो है सब कुछ उड़ा दिया। उसके बच्चों ने उसके लिए बगावत की, हालांकि बच्चों को इज्जत करनी चाहिए थी, वो बगावत कर रहे हैं। उसके बच्चों ने अपनी ही हाफ सिस्टर्स को जो है सिस्टर का रेप किया, तमार का, अमनोन ने। सो कहने का अर्थ ये है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस भरते हैं, उन्होंने भी भरे अगर उन्होंने गलतियां की हैं। यहां पर जो इन्होंने गलती की है, खुदा ने रोका नहीं उनको, क्योंकि उनकी चॉइस है। पर खुदा ने इतना बड़ा मुआवजा किया उनके सामने, तब भी मुआवजा करने के बाद भी हम जो है निर्बुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली खुदा के रिलेशनशिप, खुदा के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, हम कलाम को जैसे समझना चाहिए वैसा नहीं समझते हैं। हमारे कांटेक्ट खुदा के साथ जैसे ही खत्म होते हैं, वैसे ही हमारा कांटेक्ट किसी और के साथ जुड़ जाता है, और वो इस संसार के ईश्वर के साथ जुड़ता है। सो कहने का अर्थ ये है कि हम डिसाइड करते हैं, खुदा हमें रोकेगा नहीं, पर उस डिसीजन के अकाउंटेबल भी हम हैं, और उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस भी हम ही भुगतेंगे। सो इसलिए वॉचफुल हमें रहना है
कि हम क्या डिसीजन बनाते हैं। उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपने बाप से जो भी उसको पिलाकर जो है, जैसे भी उनके साथ रिलेशनशिप बनाने थे बना लिए। आइए देखिए उसके बाद क्या होता है। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। आई कांट इवन इमेजिन, मैं ये सोच भी नहीं सकती। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप ये सोच रहे हो अपने डैड के साथ लेटना या उससे जो है वो बच्चा लेना। मतलब हमारी सोच में कभी आ ही नहीं सकता, तो इतना घिनौना पाप उनकी सोच में कैसे आ गया? कैन यू इमेजिन? इतना जरूरी था बच्चे पैदा करना, वंश को आगे लेकर जाना, कि अपने बाप के साथ। सो यू कैन इमेजिन कि जब हम अपना कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल खुदा का छोड़ देते हैं, या खुदा को नहीं कंट्रोल करने देते, या खुदा की आज्ञाओं में हम नहीं रहते हैं, तो हम कितना गिर सकते हैं। इंसान कितना गिर सकता है, शैतान कितना गिरा सकता है उसे पाप में, कि उन्होंने अपने बाप के साथ किया और फिर प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। और फिर क्या हुआ? जो उनकी वंश से निकला, क्या वो प्रॉमिस चाइल्ड निकला? नहीं। नहीं। पाप का बीज जहां पर भी बोया जाएगा उसका फल क्या होगा? पाप ही होगा। इसीलिए हगार के बच्चे को प्रॉमिस चाइल्ड नहीं कहा गया, क्योंकि लीगल वाइफ कौन थी? सारा थी। और सारा की कोख से ही बच्चा जो था वो पवित्रताई से निकला, यानी हुक्म के अनुसार निकला, कि वो शादी कर चुके थे और उनकी संतान को खुदा ने जो है, या सारा की कोख को जो है वो आशीष दी। अब यहां से कौन सी ऐसी जनरेशन निकलती है? आइए देखिए 37 अध्याय, सॉरी, वचन। बड़ी बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का, जो आज तक का मूल पिता है, हुआ। ओके, सो क्या निकला? इज़राइल के दुश्मन निकले। इसका मतलब खुदा के क्या निकले? दुश्मन। ये अन्य जाति जो है मुआबी थे, और ये खुदा पर विश्वास नहीं करते थे। खुदा ने जब यहोशू के जरिए से कनान देश इज़राइल को दिया है, तो किनको मार रहे थे वो? मुआबी को। किनको मारा था उन्होंने? आइए देखिए 38 वर्ष। और छोटी भी एक पुत्र जनी, और उसका नाम बेनमी रखा, और अमोनिय वंशियों का, जो आज तक मूल पिता हुआ। ओके, सो अमोनी और मोआबी, ये दोनों जो हैं वो जेंटाइल्स नेशन रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अ, परमेश्वर के लोगों के बीच में इनका ताल्लुक जो था वो अच्छा नहीं था। सो क्या किया? एक जनरेशन तो खड़ी कर दी, पर क्या वो जनरेशन परमेश्वर की इबादत करने वाली जनरेशन थी? नहीं। यकीन जानिए, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी खुशी और आनंद नहीं है। और पाप की पहचान कौन देता है? पाप की पहचान रोमियो 3:20 में लिखा है कि व्यवस्था देती है, 10 हुक्म देते हैं, और हम उसी 10 हुक्मों से भागते हैं। पर ये 10 हुक्म हमें पहचान देते हैं पाप की, ताकि हम पाप ना करें। अगर वो इसकी इज्जत करते, यानी 10 हुक्मों की इज्जत करते, तो अपने बाप के साथ व्यभिचार ना करते। तो व्यभिचार ना करने से वो ऐसी जनरेशन को खड़ा ना करते जो हमेशा ही, जिसके ताल्लुक इज़राइल से बुरे रहे, खुदा से बुरे रहे, मूर्ति पूजक रहे। उन्होंने जिंदा परमेश्वर की इबादत नहीं की। कहां से आए हैं? इब्राहिम के घराने से। इसीलिए रोमियो की किताब में पौलुस क्या कह रहा है कि इब्राहिम के तो और भी संतानें रही हैं, पर हर कोई प्रॉमिस की संतान नहीं थी।
एक ही संतान थी प्रॉमिस की, जिससे यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं। सो आइए हम अपने आप को पवित्र रखें, खुदा की आज्ञा के अनुसार रखें, ताकि खुदावन के विरोध में हम पाप ना करें, और पाप करने से हम अपने आने वाली अंश को, आने वाले बच्चों को, और जो आ चुके हैं उन बच्चों को जो है वो हमेशा की मौत से जो है वो बचा के रखें। उनके लिए इंटरसेशन करें, उनके लिए प्रार्थना करते रहें जब तक कि उनका उद्धार ना हो जाए, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर सके। आमीन। Amen. आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद तेरा कि यहोवा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते खुदा। खुदा जो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम मिटने गए क्योंकि यहोवा की माँ को का फल है, क्योंकि इसके रहमत है। कद भोर बने तेरे से चय माने मेरे मन, यहोवा को लेने कर उसके बदनाम को लेने के मेरे मन, यहोवा को धन्य करने की स्वीकार करा। हम खुदा हमने देखा खुदा वचन के द्वारा, जब हमने पढ़ा खुदा तो तनीस को खुदा बनता, जब हम 27 से पढ़ते हैं खुदा हमने देखते हैं खुदा, तो खुदा हम ये देख चुके तो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता, परंतु ऐसा ना हो खुदावन बाप की जिनके लिए प्रार्थना की जा रही खुदा वो तुझसे गलत चाल को चले खुदावन, वो भी तेरे समीप हम्बल होकर चले खुदावन बाप, और जरूर खुदा तुम्हारे दुआ को सुनने वाला खुदा है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं, हर एक चीज में हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। हम देखते हैं खुदा देखते हैं खुदावन, तू जलाली आसमानी बाप है, परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप वो खुदा हैं जो हम पे रहम फरमाते हैं, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज जो हमने पढ़ा है प्रभु जी, और कि क्या क्या करने से क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पाप किस तरह फैलता है प्रभु जी, कैसे मनों को कंट्रोल करता है प्रभु जी। लेकिन खुदा, लेकिन हमें आपकी आज्ञाओं को भूलना नहीं चाहिए खुदावन, क्योंकि आप वो खुदा हैं जो सदा हमारे साथ रहेंगे खुदावन, आनंद काल के परमेश्वर हैं। प्रभु आपका धन्यवाद इस कलाम के लिए प्रभु जी। आज जितनी जिंदगियां आई हैं खुदावन, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और मैं खुदा, और प्रभु जी मेरा ये विश्वास है प्रभु कि आज हम सब ने कुछ और, एक और मोती इसमें से जाना है प्रभु जी। और जितने मोती हम इस समुद्र से निकालते जाते हैं प्रभु जी, हम इसे प्रभु जी आपके अपने आने वाले समय के लिए प्रभु जी, जो समझ बुद्धि ज्ञान की बातें हैं उन सबको इकट्ठा करें खुदा, और सबों में बांटे खुदावन, क्योंकि वक्त कम है और आप आने वाले हैं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इन सबको खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सिस्टर जी के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आयात से इन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। कीमती समय खुदावन तू इन्हें देता है प्रभु, उसमें से निकालती है आए खुदावन, तेरा धन्यवाद। तेरी बंदी को प्रभु जी तो सलामत रख, हिफाजती से जाए, सलामती से। और जितनी जिंदगी अब अपने परिवारों में जाते हैं, कार्य को करते हैं, सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सबके इस दिन को प्रभु आप सफल करें, और शाम के समय प्रभु सबको अपनी हिफाजती से पवित्र आत्मा के द्वारा घर लौट आए, वापस लेके आए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपे, ये जहां जाए प्रभु तेरा जलाल होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमेन। आमेन और आमीन। आमीन। खुदा आप आमीन। सबको आशीष और बरकत दे। और अब मुझे रुखसत करें, मैं काम पे जाऊं, फिर काम जी, से आकर फिर दोबारा से क्लास। एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, हाँ, आप प्रेयर करना मेरे बेटे के लिए, वो थोड़ा गुस्से में है, तो उसका थोड़ा गुस्सा शांत करे परमेश्वर। ओके, चलिए। और कोई रिक्वेस्ट है? आर्यन का एग्जाम कैसे हुआ सिस्टर धुरु? हाँ, चल रहा है सिस्टर, अच्छा चल रहा है यार। एक दिन तो दोनों का बहुत धमाल हो गया, नहीं पढ़ू बहुत खेल रहा था अच्छा, 4-5 घंटे। देन नाउ ही स्टडिंग, गॉड्स ग्रेस। थैंक यू। ओके। सिस्टर